Good morning, students. I am Dr. Smriti Jhari. I had been taking your paper 1, that is animal biodiversity, and now we have started with the unit 2 about the mollusks. And today I will be discussing about the torsion in gastropoda. मॉलस्क जनरली बायलेटरली सिमिट्रिकल होते हैं, परंतु गैस्ट्रोपोडा में ये वाला जो बायलेटरली सिमिट्रिकल क्वालिटी है वो लॉस्ट हो जाती है, क्योंकि जैसे कि गैस्ट्रोपोड्स के कॉमन एग्जाम्पल क्या है, आपने शंख देखा होगा, पाइला, इसमें क्या होता है, कॉइलिंग और टॉर्जन पाया जाता है. मोस्ट ऑफ द गैस्ट्रोपोड्स दे लिव विद द बॉडी कॉइल्ड अप इन ए स्पिरल पोजिशन, मतलब फिगर ऑफ 8 के जैसे उनकी बॉडी कॉइल्ड होती है. तो हम बाहर से उसकी शेल देखते हैं तो शेल भी जैसे शंख देखा है, उसकी शेल देखी तो वो ट्विस्टेड सी होती है, फिगर ऑफ 8 के जैसे होती है. तो उसके अंदर के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो स्पिरली प्लेस्ड होते हैं या कॉइलिंग शो करते हैं या टॉर्जन उसको कहते हैं हम. जैसे कि हम रस्सी को बटते हैं, रस्सी में स्पिरल आ जाते हैं, कॉइल्स आ जाती हैं, उसी तरह से ये गैस्ट्रोपोड्स की बॉडी में भी कॉइलिंग और टॉर्जन पाया जाता है. अब इसके व्हाट डू यू मीन बाय टॉर्जन? टॉर्जन की डेफिनेशन क्या है? टॉर्जन इज द एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ विसरोपेलियम एट 180 डिग्री फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक और लार्वल डेवलपमेंट. मतलब वो उसका जो विसरल रीजन है, मीन्स जो हार्ड शेल के अंदर जो सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स हैं वो 180 डिग्री पर घूम जाते हैं. And as a result of this rotation, the posterior part of the mental cavity with its pallial complex, anus and rectum etc. are brought in front of the body, and anus comes to lie close to the mouth. एनस माउथ के पास पहुंच जाता है, क्योंकि उसमें इस तरह से घुमाव आता है कि उसके जो पोस्टीरियर पार्ट है वो एंटीरियर पार्ट के पास लोकेट हो जाता है. एंटायर प्रोसेस ऑफ टॉर्जन जनरली टेक्स ओनली अ फ्यू मिनट्स. अब हम इसकी और डिटेल्स में बात करते हैं कि इसका इफ़ेक्ट क्या क्या होता है बॉडी स्ट्रक्चर पर. नाउ व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ टॉर्जन ऑन द बॉडी स्ट्रक्चर? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेंटल कैविटी. डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेंटल कैविटी मतलब मेंटल के अंदर जो कैविटी है जिसमें कि ऑर्गन्स लोकेटेड हैं, उसमें क्या होएगा कि बिफोर टॉर्जन द मेंटल कैविटी ओपन्स पोस्टीरियरली, पीछे की तरफ खुल जाती है, एंड आफ्टर द टॉर्जन द मेंटल कैविटी ओपन्स इन फ्रंट जस्ट बिहाइंड द हेड. जैसे कि डायग्राम से आपको दिखाई दे रहा है कि ये टॉर्जन का फिनोमेना इसमें दिखाया जा रहा है. बिफोर टॉर्जन कैसी स्थिति होती है, आफ्टर टॉर्जन कैसी स्थिति होती है. यहाँ पे हम फर्स्ट वाले डायग्राम में, डायग्राम ए में हम देख रहे हैं कि एनस और गिल पास पास लोकेटेड थे, एंड हेड रीजन अलग से दिखाई दे रहा था और एनस रीजन अपोजिट थे. अब क्या होगा, जब टॉर्जन होता है वो 180 डिग्री पे जब घूम जाता है तो क्या होएगा, माउथ तो वहीं सिचुएटेड है और अपरकुलम भी वहीं है, परंतु ये ऊपर वाला जो हिस्सा होता है विसरल मास वो ट्विस्ट हो जाता है, जिसके कि अपन को दिखाई दे रहा है डायग्राम में कि एनस और जो गिल रीजन है वो माउथ के पास आकर ठहर जाता है. दिस प्रोसेस ऑफ कॉइलिंग इज नोन एज टॉर्जन. दूसरा चेंज क्या होगा, चेंज इन द रिलेटिव पोजिशन ऑफ ऑर्गन्स अकर्स. बिफोर टॉर्जन द टेनिडिया पॉइंट्स बैकवर्ड्स, the auricles are behind the ventricle and mouth and anus are opposite to each other. जैसे ए पार्ट में दिखाई दे रहा है, माउथ एंड एनस अपोजिट पार्ट में है. बट आफ्टर टॉर्जन द टेनिडिया कम्स टू लाई इन फ्रंट एंड पॉइंट एंटीरियरली, एंटीरियर साइड में आ जाता है, और टेनिडियम ऑफ राइट साइड कम्स टू लाई ऑन द लेफ्ट एंड दैट ऑफ द लेफ्ट ऑन द राइट साइड, वो दूसरी डायरेक्शन में चले जाते हैं. द ऑरिकल बिकम्स anterior to the ventricle and the auricle of right side comes to lie on the left and vice versa, means उल्टा पुल्टा हो जाता है अरेंजमेंट. जो हम ए पार्ट में हम लर्न कैसे करेंगे, हम ए पार्ट का डायग्राम पहले याद करेंगे कि हेड एंड एनस रीजन अपोजिट थे, विसरल मास का पोजीशन कैसे था, एनस गिल सब पोस्टीरियर साइड में थे, एलिमेंट्री कैनाल स्ट्रेट थी, और बाद में क्या होगा, जैसे ही टॉर्जन होगा तो एलिमेंट्री कैनाल भी लूप्ड पोजीशन में आ जाएगा. इसमें एक फिगर ऑफ 8 जैसा लूप दिखाई दे रहा है वो हो गया, और एनस और गिल क्या हो गया, माउथ के जस्ट ऊपर लोकेटेड हो जाते हैं.
Now we come to the next point, that is the coiling of shell and visceral mass is also seen. The shell means menटल कैविटी, जो बाहर का जो हार्ड शेल होता है, और विसरल सैक होता है, विच आर ओरिजिनली डॉर्सल और एक्सोगैस्ट्रिक बिकम वेंट्रल और एंडोगैस्ट्रिक एज अ रिजल्ट ऑफ टॉर्जन. ठीक है, तो ये क्या होगा, इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है. शंख में आपने देखा ही होगा कि शंख में क्या हो जाता है, हमको टॉर्जन दिखता है, शंख एक फिगर ऑफ 8 के जैसे उसमें कॉइलिंग पाई जाती है. चौथा पॉइंट जो है, लूपिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. जैसे कि पहले डायग्राम में भी अपन ने देखा कि पहले पार्ट ए में जो एलिमेंट्री कैनाल स्ट्रेट थी वो बाद में लूप्ड या फिगर ऑफ 8 या यू शेप्ड में आ जाती है एंड पोस्टीरियरली प्लेस हो जाती है, एंड द लार्वल एनस कम्स टू ऑक्यूपाई द एंटीरियर पोजीशन. पांचवा पॉइंट है, इसमें सिमिट्री का लॉस हो जाता है, जो कि बायलेटरल सिमिट्रिकल होते हैं मोलस, वो बायलेटरली सिमिट्रिकल नहीं रहते बिकॉज ऑफ टॉर्जन. टॉर्जन के कारण हम एक काट से इसको दो बराबर भागों में नहीं बांट पाते. नेक्स्ट पॉइंट था लॉस ऑफ ऑर्गन्स और एट्रोफी मीन्स उनका छोटा हो जाना या सिकुड़ जाना. एसिमिट्री ऑफ गैस्ट्रोपोड्स इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड ड्यू टू लॉस, reduction or atrophy of paired parts from one side or other. If pallial cavity comes on the right side, the organs on the left side छोटे हो जाएंगे, degenerate हो जाएंगे, leaving only the organs of the right side के organs prominent हो जाएंगे और left side के organs reduce हो जाते हैं, atrophy हो जाती है उनकी. अगला पॉइंट क्या था टॉर्जन का, उसमें क्या होगा, ट्विस्टिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम ऑल्सो अकर्स. इसको बोलेंगे कियास्टोन्यूरी. टॉर्जन से क्या होगा, मेजर चेंज हो जाता है नर्वस सिस्टम में, और टॉर्जन के वजह से जो एक्सेप्ट द विसरल गैंग्लिया, ऑल गैंग्लिया एंड नर्व कॉर्ड कम्स टू ऑक्यूपाई एंटीरियर पोजीशन इन द बॉडी. बिकॉज ऑफ दिस प्लूरल, पीडल एंड बकल गैंग्लिया लाई एट द एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर एंड टू फॉर्म अ नर्व रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है. अब हम देखेंगे, जैसे कि ये डायग्राम्स दिखाई दे रहे हैं आप लोग को, डायग्राम ए, बी एंड सी. यहाँ पे हम देख रहे हैं बिफोर टॉर्जन क्या है कि सीधा जो गैंग्लियन और नर्वस सिस्टम दिख रहे हैं, माउथ की तरफ एक रिंग लाइक दिख रहा है, सेरिब्रल गैंग्लियन, प्लूरल गैंग्लियन, पीडल गैंग्लियन, पेरिएंटल गैंग्लियन, ये सब जो स्ट्रेट लाइन में दिख रहे हैं, ये क्या होगा, आफ्टर टॉर्जन इनमें लूप या ट्विस्टिंग होना लग जाएगा, जिसके कारण जो हम सी फिगर में देख रहे हैं लास्ट में जाके क्या होगा कि एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा, और प्लूरल, पीडल एंड बकल गैंग्लियन सब ये माउथ के आसपास एक रिंग के फॉर्म में पाए जाएंगे, एक्सेप्ट द विसरल गैंग्लियन. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट slide, that would be indicating the significance of this torsion. इसका significance क्या है, significance में ये है कि the anteriorly placed mental cavity houses the head. मतलब anterior side में क्या होगा, head region होगा, और उसमें sense organs होंगे, respiratory structures होंगे, जो कि adults में काफ़ी अच्छे से पाए जाएंगे, advanced stage में होंगे. Thus it causes an intimate contact for gaseous exchange, क्योंकि माउथ वो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो माउथ के पास ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आते हैं, तो वहाँ पे गैसियस एक्सचेंज फैसिलिटेट हो जाता है, और उसका जो इनकमिंग वाटर जो साइफन है, इनकमिंग वाटर सेंसरी ऑर्गन्स से जो एंटीना होते हैं, सेंसरी और सेंसरी इन नेचर होते हैं, वो क्या करेंगे, वो वाटर के टेस्ट करने में भी सहायता करेंगे. ये किसने बताया था, ये साइंटिस्ट मॉर्टन ने 1958 में इस टॉर्जन का सिग्निफिकेंस बताया था. अब एक अलग प्रोसेस है, उसको हम क्या कहेंगे, डी टॉर्जन. डी टॉर्जन मतलब क्या होगा, टॉर्जन का उल्टा. टॉर्जन अकर्स एंड परसिस्ट एज सच ओनली इन प्रोजोब्रांच गैस्ट्रोपोड्स, दैट इज एक्मिया, पैटेला, हेलियोटिस एटसेट्रा. इन ओपिस्थोब्रैंक्स व्हाट हैपेंस, ये जो दूसरी स्पीशीज के गैस्ट्रोपोड्स हैं उसमें क्या होगा, टॉर्जन रिवर्स हो जाता है. द पेलियल कॉम्प्लेक्स क्या होगा, इट शिफ्ट्स बैकवर्ड्स टू द पोस्टीरियर पोजीशन. टेनिडिया come to lie behind the heart
and the visceral loop of the nervous system becomes untwisted. विस्टरल लूप जो पहले ट्विस्टेड था टॉर्जन में वो अनट्विस्टेड हो जाता है और सिमेट्रिकल होता है. दिस रिवर्जन ऑफ टॉर्जन इज नोन एज डीटॉर्जन, मतलब डीटॉर्जन का उल्टा करना, उसको हम डीटॉर्जन कहते हैं. However, during this process, the organs lost in torsion are never replaced. वो वापस नहीं आएंगे. जो reduced थे, atrophied थे, वो atrophied ही रहेंगे. With the result, the opistobranchs continue to have unpaired tenidium, auricle, and kidney. This indicates that during evolution, the detorsion is incomplete and it is primitive in opistobranchs. But इट इज़ कंप्लीट इन एडवांस फॉर्म. जो प्रिमिटिव फॉर्म्स थे उसमें तो ये इनकम्प्लीट होता है एंड एडवांस फॉर्म्स में वो कंप्लीट पाया जाता है. जैसे कि एप्लीजिया में डीटॉर्जन इज सीन. कंप्लीट डीटॉर्जन इज ऑफन अकम्पनीड बाय रिडक्शन ऑफ शेल, रिडक्शन और लॉस ऑफ शेल. जब जिस एनिमल में डीटॉर्जन होगा, जैसे एप्लीजिया का हम स्पेसिमेन भी देखेंगे बाद में, तो उसमें हम देखेंगे कि इसमें शेल बिल्कुल नहीं पाया जाता. इट इज़ अ सॉफ्ट बॉडीड एनिमल. द पल्मोनेट गैस्ट्रोपोड्स रिटेन द कंडीशन ऑफ फुल टॉर्जन inherited from their prosobranchs ancestors. This is shown by the single auricle and kidney present possessed by them. Their nervous system acquires a symmetry of shortening of the connectors and incorporation of the मेन गैंग्लियन इन द नर्व रिंग अराउंड द ईसोफेगस. जो नर्वस सिस्टम है वो माउथ के आसपास ही एक रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर में पाया जाता है. सो टुडे वी स्टडीड अबाउट द टॉर्जन एंड डीटॉर्जन प्रोसेस taking place in the mollusks. Now in the next class we would be dealing again with the mollusks. Okay, thank you students.